हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन के बारे में, जिसमें अभी तक हम समझ चुके हैं ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है और अब हम समझेंगे प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे प्लांट्स के अंदर जो इकट्ठे हो रहे वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स उनको कैसे एक्सक्रीट करता है, उनको कैसे रिमूव करता है। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है, बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करने का, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीकों से एक्सक्रीशन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब चलिए समझते हैं प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है। सो प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन। जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। हमारी तरह या किसी और ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। तो चलिए समझते हैं प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, प्लांट्स उनको कैसे एक्सक्रीट करता है। और सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू द लीव्स। जैसा कि हमें पता है प्लांट एक ऑटोट्रॉफ है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और जब हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझा था, हमने जाना था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। तो प्लांट उनको कैसे रिमूव करते हैं? हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स में लीव्स प्रेजेंट होती हैं और लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर्स। इन्हीं पोर्स के थ्रू जो ऑक्सीजन गैस है वो प्लांट में से बाहर रिमूव हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा वो है ऑक्सीजन, जो प्लांट रिमूव करता है लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू। अब चलिए देखते हैं सेकंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मेनली एट नाइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो रेस्पिरेशन के दौरान जनरेट होती है, उसको प्लांट रिलीज कर देता है रात में। जैसा कि हमें पता है प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो प्लांट्स रात में उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, अगेन स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर्स की मदद से। तो अभी तक हम दो वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके हैं, पहला ऑक्सीजन एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चलिए देखते हैं प्लांट के अंदर जनरेट हो रहे थर्ड वेस्ट प्रोडक्ट को, जो है एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर इकट्ठा होता है उसको प्लांट ट्रांसपिरेशन की मदद से लूज कर देते हैं। तो जैसा कि हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पहले भी समझ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट वाटर को लूज करता है वाटर वेपर की फॉर्म में। और जब प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो प्लांट एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लूज होता है ये अगेन होता है स्टोमेटल पोर की मदद से। सो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोमेटा की मदद से एक्सक्रीट किया जाता है। अब बट दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या, जो जनरेट होते हैं प्लांट के अंदर? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स ओल्ड लीव्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सो सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन ओल्ड लीव्स व्हिच इवेंचुअली फॉल ऑफ।
कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट की पुरानी लीव्स में स्टोर होते हैं और जो ओल्ड लीव्स होती हैं इवेंचुअली शेड हो जाती हैं, फॉल कर जाती हैं। तो जैसा कि हमें पता है प्लांट्स लीव को शेड करते हैं, यानी कि जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें प्लांट्स में से लीव्स शेड होती हैं, गिरती हैं। तो उन जो ओल्ड लीव्स में क्या होता है, उन ओल्ड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट ने उनके अंदर स्टोर करके रखे हैं। सो प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप से एक्सक्रीट होते हैं। और ऐसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं गम्स, रेजिन्स एंड latex. Gums, resins and latex are waste stored in bark or special parts and are harmless. कुछ ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि गम्स, रेजिन्स और लेटेक्स जो स्टोर होते हैं प्लांट की बार्क में यानी कि छाल में, या फिर कुछ स्पेशल पार्ट्स में जैसे कि ओल्ड जाइलम। प्लांट के अंदर दो टाइप के जाइलम होते हैं, एक ओल्ड जाइलम होता है और एक यंग जाइलम होता है। जो ओल्ड जाइलम होता है, जो जाइलम पुराना हो चुका होता है, वो वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं कर पाता, इसीलिए प्लांट उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट स्टोर करके रखता है जो प्लांट के लिए बिल्कुल ही वेस्ट है, जैसे कि गम्स, रेजिन्स और लेटेक्स। सो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स प्लांट्स के लिए बिल्कुल ही वेस्ट हैं, किसी भी यूज के नहीं है। तो इसीलिए प्लांट उनको अपनी बार्क में या फिर ओल्ड जाइलम में स्टोर करके रखता है। और ये तीनों ही प्रोडक्ट प्लांट के किसी काम के नहीं होते और ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, गम्स, रेजिन्स और लेटेक्स, ये हमारे बहुत काम के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एडिबल गम की पिक्चर ली है। एडिबल गम, जिसको हिंदी में गोंद भी बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम इसको कंज्यूम करते हैं। और साथ ही जो रेजिन है जो प्लांट से मिलता है, उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स में भी रेजिन यूज होता है। और जो लेटेक्स है वो यूज होता है ग्लव्स बनाने के लिए, जो हम ग्लव्स वियर करते हैं मेडिकल काम करते वक्त या फिर घरों में, तो वो जो ग्लव्स होता है वो लेटेक्स का बना होता है। तो ये सारे अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, ओल्ड लीव्स, गम्स, रेजिन्स और लेटेक्स होते हैं प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स। और प्लांट इनको अलग अलग तरीकों से एक्सक्रीट करता है। तो आई होप अब आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंत में दिए गए एक्सरसाइजेस को।